बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ियाउल्लाह जान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप हज़रात को खुशामदीद। फॉरेन कंट्री स्कॉलरशिप के सिलसिले में आज हम एक बार फिर एक बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम यूनिवर्सिटी अल-क़ासिमिया यानी अल-जामिअतुल क़ासिमिया के मुताल्लिक तफसीली गुफ्तगू करेंगे कि इसमें ये अल-जामिआ अल-क़ासिमिया कहाँ पर वाक़ है, इसमें कौन कौन सी सहूलियात हैं, यानी क्या स्कॉलरशिप है, इसकी कौन सी बेनिफिट्स हैं और इसी तरह इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, इसमें कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, इसकी डेडलाइन क्या है, ये सब चीज़ें इंशाल्लाह इस वीडियो में आप मुलाहज़ा फरमाएंगे। इस वीडियो में हम इंशाल्लाह तफसीली गुफ्तगू फरमाएंगे और ये भी आप हज़रात से अर्ज़ करेंगे कि हम ये जो यहाँ पर हम अप्लाई किस तरह करेंगे। तो अप्लाई का जो प्रोसीजर है ये सब चीज़ें इंशाल्लाह इस वीडियो में आप मुलाहज़ा फरमाएंगे। सबसे पहले हम बात करें अल-जामिआ अल-क़ासिमिया के मुतारुफ़ के मुतालिक कि अल-जामिआ अल-क़ासिमिया यानी अल-क़ासिमिया की जो यूनिवर्सिटी है, ये कौन सी यूनिवर्सिटी है, यानी कहाँ पर वाक़ है। तो अल-जामिआ अल-क़ासिमिया यूनिवर्सिटी अल-क़ासिमिया ये मुत्तहिदा अरब इमारात के की अज़ीमुश्शान यूनिवर्सिटियों में से एक बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है और ये शारजा दुबई में वाक़ है और बिल्कुल फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। इसकी सहूलियात की बात की जाए तो इसकी सहूलियात में से ये यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है जो स्टाइपेंड है, मंथली स्टाइपेंड वगैरह, ये सब कुछ इस यूनिवर्सिटी में है। इसी तरह आमद और रफ्त का जो टिकट है ये भी बिल्कुल फ्री में देते हैं और इसी तरह जो रिहाइश है इसकी इसकी जो क्या है सहूलत है, हॉस्टल की सहूलत भी ये प्रोवाइड करती हैं। इसी तरह ट्यूशन फीस वगैरह ये सब चीज़ें और इसी तरह जो डॉक्टरी जो सहूलियात हैं ये भी यूनिवर्सिटी की तरफ से होती हैं। ये सब चीज़ें यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है और सबसे बड़ी बात कि इसकी जो 1500 दिरहम अरब इमाराती ये स्टाइपेंड यानी स्कॉलरशिप मंथली प्रोवाइड करती है ये यूनिवर्सिटी। ठीक है जी। इसके प्रोग्राम्स की बात की जाए तो इसमें कई ज़्यादा यानी ये आप देख सकते हो जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है इसके लिए ये जो मैंने आपको अभी कहा तो ये सब चीज़ें जो है ना ये यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है जी। मंथली स्टाइपेंड वगैरह ये सब चीज़ें यूनिवर्सिटी ये प्रोवाइड करती है। इसके बाद जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं कि इसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है इसकी बात की जाए तो सबसे पहले ये सर्टिफिकेट बैचलर के लिए यानी बीएस के लिए जो साथी इसमें अप्लाई करेंगे तो इसके लिए ज़रूरी है कि सेकंड ईयर की जो सर्टिफिकेट है और जो उलमा कराम है उसके लिए खासा की सनद ये ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ कि उसकी जो ट्रांसक्रिप्ट है फर्स्ट ईयर मैट्रिक सेकंड ईयर उसका ट्रांसक्रिप्ट यानी मार्कशीट या डीएमसी वगैरह ये भी ज़रूरी है। इसके बाद ये सब चीज़ें ये जो सनद है या डिमसी है या जो सर्टिफिकेट है ये यूएई यानी यूनाइटेड अरब इमारात के एम्बेसी से ये अटेस्टेड हो। अगर इससे ना हो तो फिर ज़रूरी है कि जिस मुल्क से इन्होंने ये सनद हासिल किया है और जो डिमसी हासिल की है वही उस मुल्क की तरफ से वो अटेस्टेड हो। ठीक है। तो या तो ये एम्बेसी जो यूनाइटेड अरब इमारात के एम्बेसी से इसका अटेस्टेशन ज़रूरी है या हुकूमत की तरफ से। चौथी चीज़ के इसमें ये जितने भी चीज़ें हैं ये अरबिक ट्रांसलेट हो यानी इसका अरबिक ट्रांसलेशन भी ये ज़रूरी है। ठीक है जी। और इसके अलावा जो एप्लीकेशन है बिल्कुल फुल फिल करना है और इसी तरह पासपोर्ट भी ज़रूरी है और पासपोर्ट का ट्रांसलेशन भी ज़रूरी है अरबी में। ठीक है जी। इसके अलावा एक फ़ोटो की ज़रूरत होगी और वो जो इसका जो बैकग्राउंड है वो वाइट होनी चाहिए और वो बिल्कुल जो अ, ये क्या है पासपोर्ट साइज फ़ोटो। ठीक है जी। ये सब चीज़ें आपको दिखाई दी। इसी तरह इसमें हेल्थ फिटनेस भी ज़रूरी है। हेल्थ फिटनेस की जो सर्टिफिकेट है वो भी ज़रूरी है सर्टिफिकेट जो हेल्थ फिटनेस की है। ठीक है। इसके अलावा जो स्काइप आईडी लिंक है, फेसबुक आईडी लिंक है, इंस्टाग्राम आईडी लिंक है और ट्विटर आईडी लिंक है, ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं। इसके अलावा एक सीवी होनी चाहिए, ये भी ज़रूरी है। ठीक है। और यूनिवर्सिटी का जो मतलूबा इकरारनामा है वो भी इसमें ज़रूरी है। इसके अलावा उम्र की अगर बात की जाए तो कम से कम उम्र 16 से लेकर कम से कम उम्र 16 होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल की उम्र होनी चाहिए। ठीक है जी। और जो नंबर की बात की जाए तो कम से कम इसकी 70 फीसद जो है ना 70% नंबर आते हो इसके। ठीक है जी। 2 GP हो इसका। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे इस यूनिवर्सिटी के लिए जो हमने आप हजरात के सामने अर्ज की। अब इसके अंदर कौन कौन से प्रोग्राम है इसकी बात की जाए तो इसके अंदर कई प्रोग्राम हैं। आप इसको अभी देख लेंगे। इसमें जो है
ये अब आ जाएगा। इसके अंदर बिलखुसूस बैचलर के लिए ये कुछ प्रोग्राम्स आपको दिखाई दे रहे हैं। बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इकोनॉमिक्स है, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन मास कम्युनिकेशन है, बैचलर ऑफ अरेबिक लैंग्वेज इन लिटरेचर है, बैचलर ऑफ शरिया इन इस्लामिक स्टडी है। इसी तरह कुरान साइंस बैचलर्स भी हैं। तो ये इसके प्रोग्राम्स है, ये यूनिवर्सिटी ये प्रोग्राम जो है ये प्रोवाइड करती है। इसकी डेडलाइन कौन सी है? तो 30 जून 2024 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसका अप्लाई का जो तरीक़ाकार है इसको भी आप समझिए। इसके अप्लाई के जो है 3 स्टेप्स है, ठीक है, आपको दिखाई दे रहे हैं। बिफोर रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर नाउ और आफ्टर रजिस्टरिंग। तो सबसे पहले बिफोर रजिस्टरिंग में ये मतलब ये है कि आपने रजिस्ट्रेशन से पहले ये डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, जो हमने उसको तफसीली आप हज़रात के सामने अर्ज़ किए कि ये सब ये CV हो, ट्रांसक्रिप्ट वगैरह हो, और जो सर्टिफिकेट वगैरह, पासपोर्ट वगैरह, ये सब चीज़ें इसमें ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले हमने इन चीज़ों को तैयार करनी है। सेकंड स्टेप में हमने इसको फिल करना है जो फॉर्म है, और फिर एक इसके बाद जो है ना तीसरे स्टेप में अप्लाई का जो स्टेज होता है, इसके बाद इंटरव्यू वगैरह, ये सब चीज़ें इसमें इन्होंने अर्ज़ की हैं। तो हम चूँकि मुख्तसर अप्लाई की बात करें कि हमने इसमें रजिस्ट्रेशन करनी है, तो रजिस्ट्रेशन का तरीका ये है इसमें अप्लाई करने का कि आपको ये नज़र आ रहा है रजिस्टर नाउ, तो यहाँ आपने इस पर क्लिक करना है। इस तरह आप रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुल जाएगा रजिस्ट्रेशन का। और इंतहाई आसान है ये तरीका। आप ये जो पेज मेरे सामने खुल गया ना रजिस्ट्रेशन का, इसका जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह दूंगा, शेयर करूंगा, आप उधर से इसको कॉपी कर सकते हैं। तो आसान सा तरीका है, ये चंद स्टेजेस है, चंद स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप, ये 7 स्टेप जो है ना, ये 7 फॉर्म आपने फिल करने हैं रजिस्ट्रेशन के, और इसका बिल्कुल आसान तरीका है। लेकिन ये याद रखना कि ये मोबाइल से ये रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता, ठीक है। इसके लिए आपके पास कंप्यूटर का जरिए देख सकते हो। कुछ जो पहला स्टेप है इंस्ट्रक्शन का, तो ये कहते हैं कि ये जो स्टार जो निशान है ना, तो वो चीज़ें जहाँ पर ये स्टार का निशान लगा हो उसको फिल करना ज़रूरी है। इसी तरह तमाम डॉक्यूमेंट्स GPG या PDF फॉर्म में होनी चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पर प्रोग्राम की बात करते हैं कि आपने यहाँ पर स्टार्टिंग सेमेस्टर, जॉइनिंग सेमेस्टर वगैरह कुछ प्रोग्राम है। प्रोग्राम सेलेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पर आपने अपने प्रोग्राम को चूज़ करना है। नीचे आके ये आप देख सकते हो, साइंस है, अरेबिक लिटरेचर, मास कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक्स। यहाँ पर सबसे पहले आपने अपने प्रोग्राम को सिलेक्ट करना है। इसी तरह जो मेजर है आपने यहाँ पर अपने मेजर को आप सिलेक्ट करोगे। इसी तरह आप 2 चीज़ों में आप, यानी ये तीनों मेजर हैं, आप 3 चीज़ों में अप्लाई कर सकते हो। 3 चीज़ आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे, ठीक है, जो तीसरा मेजर है। इसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, फुल नेम इंग्लिश, जो पासपोर्ट में आपका जो नाम है उसको लिखना है। यहाँ पर आपने अरबिक नाम लिखना है, ठीक है। इसके बाद जो करंटली जो नेशनलिटी, आप इधर पर क्लिक करोगे तो ये सब चीज़ें आपके सामने खुल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अपना जो नेशनलिटी, जिस मुल्क में आप रहते हो उसी को आपने यहाँ पर पुट करना है। जो इससे पहले किसी मुल्क में आप रहते थे तो उसको आपने यहाँ पर पुट करना है। इसी तरह यहाँ पर पासपोर्ट नंबर पुट करेंगे। इसके बाद जो यहाँ पर प्लेस ऑफ इशू है, जहाँ पर पासपोर्ट जो है ना वो इशू हुआ है, उस कंट्री का नेम यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर ईयर, मंथ, डे, जो पासपोर्ट एक्सपायरी डेट है उसको यहाँ, यानी तारीख मंसूख है, उसको इधर पर लिखना है। इसी तरह जो नेशनल ID नंबर है, ID कार्ड नंबर, इसको लिखना है। और अगर जो खाना है, ये उस एप्लीकेंट के लिए है जो उधर अरब इमारात में रहते हैं, उसके लिए ये है। इसके बाद जो ये चीज़ें हैं, तो कंट्री नेम, सिटी ऑफ बर्थ, जेंडर वगैरह, मेल फीमेल, और ये रिलीजियन की बात की जाए, कौन से मज़हब है, और इसी तरह वो सिंगल है, शादीशुदा है, ठीक है। ये सब चीज़ यहाँ पर आपने आसानी से पुट करनी है, बिल्कुल आसान सी बात है। यहाँ पर ये कुछ फ़ाइल मांग रहे हैं, ये सब चीज़ें, पासपोर्ट का फ़ाइल यहाँ से आप पुट करोगे। इसी तरह जो फ़ोटो है, और ये भी याद रखना चाहिए कि जो पासपोर्ट आपने यहाँ पर पुट करना है वो उसमें 1 साल कम से कम या 2 साल कम से कम उसमें बाकी हो, ठीक है ना। ये सब चीज़ें आपने यहाँ पर, ये जो फाइल है, ये सब चीज़ें आपने यहाँ पर ये पुट करनी है, ठीक है। इस तरह फैमिली इंफॉर्मेशन ये मांगते हैं, इसको भी यहाँ पर पुट करना है। बिल्कुल आसान सी है, आप बिल्कुल आसानी से इसको यहाँ पर पुट कर सकते हैं। और ये कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है कि भाई कौन सी कंट्री है, जो करंट कंट्री है जिसमें आप फ़िलहाल रह रहे हो। इसी तरह सिटी ऑफ रेजिडेंस, यहाँ पर जो शहर का जहाँ पर आप रहते हो उस शहर का नाम लिखना है वगैरह। पाकिस्तान अगर कंट्री वगैरह तो उसका नाम लिखना है। इसी तरह पोस्ट ऑफिस बॉक्स का जो नंबर है वो लिखना है। नियरेस्ट एयरपोर्ट वगैरह, कौन सा एयरपोर्ट आपके करीब है। अपना ईमेल यहाँ पर पुट करना है, फिर दोबारा ईमेल को पुट करना है। ये मोबाइल नंबर यहाँ पर कि आप किस मुल्क से, वही कोड आपने यहाँ पर मैंने आपसे पहले भी कहा कि आपका स्काइप अकाउंट का जो वो होना चाहिए, फेसबुक अकाउंट, और इसी तरह इंस्टाग्राम अकाउंट, ट्विटर अकाउंट, ये सब जो है ना उसके जो लिंक है वो यहाँ पर आपने पुट करने हैं।
جو چوتھا مرحلہ ہے وہ آپ کے سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ یا ایکویلنسی وغیرہ کا ہے، تو یہاں پر اس کو آپ نے پٹ کرنا ہے، اسکول سسٹم وغیرہ یہاں پر آپ نے پٹ کرنا ہے۔ یہ سب چیزیں آپ کے سامنے کھل جائے گی کہ پاکستانی وغیرہ کس ملک میں ہے، ٹھیک ہے۔ جو اسکور ہے وہ جو سرٹیفکیٹ کے آپ کے سرٹیفکیٹ میں جو نمبر ہیں اس کو یہاں پر آپ نے مینشن کرنے ہیں، آپ نے کون سی سیکشن میں یہ کیا ہے، سائنٹیفک وغیرہ یا ہیومینٹیز وغیرہ میں یا ادر میں، ٹھیک ہے۔ ہائی اسکول نیم لکھنا ہے، اپنے اسکول کا نیم، اس طرح کس کنٹری میں اسٹڈی لینگویج، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ اسلامیات اسلامک اسٹڈی وغیرہ کے لیے جو قرآن ہے وغیرہ اس کے لیے آپ نے عربک چوز کرنا ہے، عربی اس کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ سرٹیفکیشن کمپلیکیشن ڈیٹ، یہ سب چیزیں اس میں آپ یہاں پر فل کریں گے، پٹ کریں گے۔ یہ کچھ فائل ہے یہاں پر آپ نے اس کو پٹ کرنی ہے، بالکل آسان سی ہے۔ فرسٹ ایئر میٹرک، سیکنڈ ایئر، یہ سب چیزیں یہاں پر آپ نے یہاں پر پٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہائر ڈپلوما ہے وہ یہاں پر آپ پٹ کریں گے، جو ڈپلوما ہائر کوالیفیکیشن ہے۔ اسی طرح لینگویج پروفیشنسی یہ ضروری ہے، اگر آپ جو قرآن کے متعلق یا اسلام کے متعلق جو مضامین ہیں اس میں آپ نے عربک لینگویج چوز کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ضروری ہے۔ ادر ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہے، اس کے علاوہ جو آپ کے پاسپورٹ جو سبجیکٹ کورس کے علاوہ جو آپ کے پاس ڈاکومنٹس ہیں اس کو آپ یہاں پر پٹ کر سکتے ہو، اسپورٹ وغیرہ کے متعلق اسی طرح جو چیزیں ڈبیٹ کے وہ یہاں پر اس کے اسناد سرٹیفکیٹ آپ یہاں پر پٹ کر سکتے ہو۔ اس کے بعد یہ سب چیزیں آپ پر ایگری کرو گے کون سی اسکالرشپ کے لیے ہیں، آپ اسکالرشپ پہ پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے، ایگری ٹو ایڈمیشن ریکوائرمنٹ ٹو ریڈ، یہ سب چیزیں ہیں یہاں پر آپ پہلے پڑھیں گے، ریڈ کرو گے کہ ایگری ٹو دا اسکالرشپ ٹرم، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ نے جو ہے آئی ایگری ٹو دا ایڈمیشن ریکوائرڈ، یہ سب چیزیں آپ نے یہاں پر یعنی جو آپ نے ڈاکومنٹ یہاں پر کلک کرنے ہیں، اور کلک کرنے کے بعد جو تینوں چیزیں یہاں پر تینوں آپ کلک کریں گے، اس کے بعد آپ آ کے یہاں پر سبمٹ کریں گے، تو سبمٹ کرنے کے بعد آپ کا جو رجسٹریشن اپلائی وہ ہو جائے گا اور آپ کے پاس ایک ای میل موصول ہوگی۔ تو یہ تفصیلی گفتگو ہم نے ابھی عرض کی ہے الجامعہ القاسمیہ کے متعلق کہ آپ اس میں اپلائی کس طرح کرو گے، کون سے ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہے، کون کون سے پروگرام ہیں اس میں، اس کی ڈیڈ لائن کون سی ہیں، تو یہ سب چیزیں آپ حضرات نے آپ ملاحظہ فرمائیں۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو خود بھی سبسکرائب کرنا اور ساتھیوں سے بھی شیئر کرنا۔ السلام